अपने पिता के दिए हुए राज्य को प्राप्त करके महाराज रघु बड़े ही तेजस्वी हो गए। इससे जो राजा रघु के पराक्रम को देखकर ईर्ष्या करते थे, अब तो उनके हृदय में आग धधक उठी। समस्त प्रजा ने रघु का अभिनंदन किया। इस समय नीति विशारद अमात्यों ने रघु के सामने धर्म पक्ष तथा अधर्म पक्ष दोनों ही रखे, किंतु रघु ने सद्धर्म पक्ष को ही स्वीकार किया। अतः रघु ने न्याय से प्रजा तथा पराक्रम से शत्रुओं को वश में कर लिया। इधर शरद ऋतु भी मानो रघु को विजय यात्रा के लिए प्रेरित करती हुई आ गई और रघु ने विधिपूर्वक निराजना नामक शांति कर्म करके तथा राजधानी की रक्षा का प्रबंध करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर दिया। इंद्र के तुल्य पराक्रमी रघु पहले पूर्व दिशा की ओर चले। रघु की सेना रथ तथा घोड़ों के टापों से उड़ी धूल से तथा मेघों के समान हाथियों से आकाश को पृथ्वी तल और पृथ्वी को आकाश सा बनाती हुई चल रही थी। आगे आगे रघु का प्रताप और प्रताप के पीछे शब्द कोलाहल, इसके पीछे धूलि और सबसे पीछे सेना। इस प्रकार मानो चतुर्व्यूह बनाकर सेना जा रही थी। रघु ने अपने शक्ति से मरुस्थल को जल वाला प्रदेश और नदियों को पुल बनाकर सुगम्य तथा घने जंगलों को काटकर साफ कर दिया। रघु जिस राजा को जीत लेते थे उसे पुनः वहीं का राजा बना देते थे। इस प्रकार उनका मार्ग निष्कंटक हो रहा था। इस प्रकार पूर्वी राजाओं को जीतते जीतते रघु समुद्र तीर पर पहुंचे। वहां सुह्य देश के राजा बिना लड़ाई के ही रघु के अधीन हो गए। वहां से आगे चलकर रघु ने बंगाली राजाओं को जीतकर गंगा सागर के द्वीपों में अपने जय स्तंभ गाड़ दिए। फिर वहां से हाथियों का पुल बनाकर कपिशा नदी को पार कर उत्कल प्रदेश में पहुंचे और उत्कलों के बताए मार्ग से कलिंग देश में पहुंचे। कलिंग के राजा को पराजित करके महेंद्र पर्वत पर अपना दुस्सह प्रताप स्थापित करके वहां नारियल का आसव पीकर सैनिकों ने विश्राम किया। पश्चात वहां से समुद्र के किनारे किनारे दक्षिण की ओर चले। कावेरी को पार कर मलयागिर की तराई में होकर ताम्रपर्णी नदी तथा सागर के संगम पर पांड्य वंश के राजा को परास्त किया और पांड्य राजा ने प्रणाम करके रघु को मोतियों का हार भेंट में दिया। वहां से चलकर केरल को जीतकर पश्चिम के राजाओं को जीता। फिर स्थल मार्ग से पारस में गए और पाश्चात्य यवनों से खूब लड़ाई हुई। जब यवनों को परास्त कर चुके तो वहां से उत्तर में गए। हूण तथा कंबोजों को जीतते हुए हिमालय में पहुंचे। वहां पहाड़ी गढ़ों से घोर युद्ध करके परास्त किया। फिर कामरूप देश में आकर वहां के राजा से हाथियों को भेंट में लेकर अयोध्या में लौट आए और सर्वस्व दक्षिणा जिसमें दे दी जाए ऐसा विश्वजीत नामक यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में प्रचुर भेंट पूजा देकर सब राजाओं को अपनी राजधानियों में जाने की आज्ञा दे दी।